last video we started figure of speech, and in that video we had learned about simile and metaphor, and in this video we will learn some more figure of speeches. So let's start our video. So the first is alliteration. In our last video we had studied simile and metaphor, and this is our third figure of speech, which is alliteration. When two or more words have the same first consonant sound, मतलब जब किसी भी सेंटेंस में दो या उससे ज्यादा वर्ड्स के सेम कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, मतलब जो कॉन्सोनेंट हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका साउंड सेम निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. सपोज करो हमारे हिंदी में बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स आते हैं, जैसे हमने सुना है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमचे से चटनी चटाई. इसमें क्या है, बार बार च रिपीट हो रहा है, तो क्या है, जिसका प्रोनाउंसिएशन उसका साउंड क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन. मतलब एक ही वर्ड का रिपीटिशन होना, एक ही लेटर का रिपीट होना. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? टू और मोर वर्ड्स हैव द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब उनका साउंड होता है वो सेम होगा, लेटर भले अलग हो. जैसे अभी मान लो यहाँ पे हमने लिखा कैट और सेकंड हमने लिख दिया काइट. कैट और काइट दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, दोनों का क सही हो रहा है, ये लेटर भले अलग, यहाँ पे सी है यहाँ पे के है, डजंट मैटर. देखिए हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? सेम होता है. जैसे सी कैट और के से काइट दोनों का सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन. जब दो या ज्यादा वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर. यहाँ पे देखो सारे में बी रिपीट हो रहा है, और जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सब में क्या आता है? बर. ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? सेम, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, वर्ड्स का लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन बोलेंगे. सेकंड क्या है? शिप. तो यहाँ पे शिप शुड स्लीप इन अ शेड, सब में क्या आ रहा है? स का रिपीटेशन हो रहा है. स अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड कैसा आ रहा है? स. तो क्या बोलेंगे? शीप शुड स्लीप इन अ शेड. तो एक ही लेटर का बार बार क्या होना चाहिए? इसमें रिपीटेशन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं. समझ में आया? तो हमारे हिंदी में एक और आता है पके पेड़ पर पका पपीता, ऐसा हमने सुना है, बहुत सारे ऐसे टंग ट्विस्टर्स आते हैं हमारे हिंदी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, जहां पे एक ही लेटर्स का बार बार रिपीटेशन होता है उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. क्लियर है? So friends, here are some more examples of alliteration. Seven sisters slept soundly on the sand. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? तो यहाँ पे लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है. Seven sisters slept soundly on the sand. यहाँ पे क्या हो रहा है? स वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है. यहाँ पे देख सकते हैं एस, जो स वर्ड का प्रोनाउंसिएशन रिपीट हो रहा है. सेवन सिस्टर्स, सब में स आ रहा है. ठीक है, रिपीटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं. यहाँ पे रिपीटेशन होता है. सेकंड देखो, किंग्स किड केप्ट किकिंग लाइक क्रेजी. यहाँ पे देखो के का रिपीटेशन हो रहा है. क वर्ड का, जो हिंदी में क वर्ड होता है उसका हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है. क्रेजी में भी क आता है, इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. सेकंड है तो चेंज द चैनल. चेंज द चैनल, यहाँ पे देखो दो वर्ड दोनों में सी एस का रिपीटेशन हो रहा है. चेंज च वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रास ग्रोस ग्रीनर इन द ग्रेवयार्ड. जो ग्रास है, जो घास है वो हरी उगती है कहाँ पे? ग्रेवयार्ड में. यहाँ पे देखो जी वर्ड का ग्रास, जी आर, ग्र जो होता है ग्र, उसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन. जी आर वर्ड का ग्र वर्ड का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है. ठीक है, तो जहां पे भी एक ही सेंटेंस में जब अलग अलग वर्ड्स में सेम प्रोनाउंसिएशन का रिपीटेशन होता है, एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स में, पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, फिफ्थ वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स में सेम प्रोनाउंसिएशन का रिपीटेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं. क्लियर? सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल. क्या नाम है हमारा? हाइपरबोल. इसमें क्या होता है? When you exaggerate something. क्या करना है हमें? When you exaggerate. अब देखो exaggerate का मीनिंग क्या होता है? सपोज किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. कोई हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ, हमारे पास कोई चीज है, कोई सिचुएशन, तुम क्या करते हैं? बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलते हैं. सपोज करो कि जैसे मैंने बोला कि मेरा घर ताजमहल जितना बड़ा है. अब वो एक्चुअली में मेरा घर उतना बड़ा है नहीं, मेरा घर बड़ा है लेकिन ताजमहल जितना एक्चुअली में बड़ा नहीं है, लेकिन हम क्या है खाली उसका मतलब ने बढ़ा चढ़ा के बोला. किसी बात को क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल. हाइपरबोल का सिंपल मीनिंग क्या है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना. जैसे वी शो ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और सिचुएशन मोर बिगर, ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर. हाइपरबोल में होता क्या है? वी शो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, तो उसको हम और भी ज्यादा बड़ा, उसको और भी ज्यादा अच्छा, बेटर या फिर और बहुत ज्यादा बुरा बता के हम उसको शो करते हैं. देन दे रियली आर, मतलब वो रियलिटी में जितने बड़े हैं उससे हम कहीं ज्यादा उसको शो करते हैं. मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये क्या होता है? हमारा हाइपरबोल है. मतलब बोलते हैं ना, जैसे हमारे हिंदी में कोई लोग बोलते हैं कि हम ऊंची ऊंची फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंकना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोल है ना, किसी बात को फेंकना.
सिंपली हमेशा समझ सकते किसी बात को फेंकना। जैसे यहाँ पे देखो, वी डोंट यूज इट्स एक्चुअल मीनिंग, और जो हम सेंटेंस में बोल रहे हैं उसका हम एक्चुअल मीनिंग कंसिडर नहीं करते हैं, वो खाली हम मतलब ऐसे बोल रहे हैं कहने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल है कि मेरा घर ताजमहल जितना बड़ा है। मेरा घर एक्चुअली में बड़ा नहीं है उतना, ताजमहल जितना एक्चुअली में बड़ा नहीं है, बड़ा है मेरा घर लेकिन ताजमहल जितना बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा हूँ मैं मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपरबोल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोल। एक बार हम इसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन यू एग्जैजरेट समथिंग, तो एग्जैजरेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना, जितनी वो एक्चुअली में है उससे कहीं ज्यादा उसको बताना, किसी बात को बढ़ाकर बोलना। ठीक है, बढ़ाकर बोलना, किसी भी बात को बढ़ाकर बोलना, ये क्या होता है, एग्जैजरेट होता है। उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला क्या है, द बॉय वॉज डाइंग टू गेट अ न्यू बैग। क्या, द बॉय वॉज डाइंग मतलब जो लड़का था वो डाइंग मतलब क्या होता, मर रहा था, किसके लिए, टू गेट अ न्यू बैग मतलब न्यू बैग के लिए, नए बैग के लिए। छोटा बच्चा है वो नए बैग के लिए मर रहा था। अब कोई भी एक्चुअली में कोई बैग के लिए मरता नहीं है। यहाँ पे डाइंग का मीनिंग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा उसको जरूरत थी उस बैग की, मतलब उसको चाहिए ही था। इसका मतलब क्या हो गया, उसको मतलब बैग चाहिए ही था किसी भी कीमत पे। लेकिन हमने क्या बोला, बॉय वाज डाइंग, हमने मतलब उसकी जरूरत को बताने के लिए, कितनी ज्यादा उसकी जरूरत है वो बताने के लिए मैं क्या बोला कि डाइंग। अब वो एक्चुअली में डाइंग नहीं कर रहे, यहाँ पे उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लेते हैं। डाइंग का मतलब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी, बैग की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योर सूटकेस वेज अ टन। जो तुम्हारा सूटकेस है, सूटकेस जो बोलते हैं, बक्सा जो बोलते हैं, उसका क्या है, उसका वेट कितना है, 1 टन जितना है। अब किसी भी सूटकेस का वेट जो है हमें पता है कि 1 टन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या बताए, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा सूटकेस है बहुत भारी है, तो हम बताने के लिए क्या बोलते हैं कि तुम्हारा तो बैग 1 टन जितना भारी है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम, लेकिन वो एक्चुअली में 1 टन जितना भारी होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, माई मॉम इज गोइंग टू किल मी। अब सपोज करो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने कोई गलती की, तो क्या बोलता है, तो घर पे आने से डरता है, बोलता है मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी आज मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, उसकी मॉम उसको रियल में मारने नहीं वाली, किल नहीं करती, किसी गलती के लिए कोई भी माँ अपने बच्चे को किल नहीं करेगी। लेकिन हमने बोला कि माई मॉम इज गोइंग टू किल मी। यहाँ पे किल का मीनिंग क्या है कि मतलब मम्मी मुझे बहुत मारेगी, मतलब बहुत डांटेगी, इसके लिए मुझे मतलब पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन उसको बढ़ा क्या बोलते हैं कि माई मॉम इज गोइंग टू किल मी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी इज एज स्किनी एज टूथपिक। टूथपिक का मतलब क्या होता है, जो जिससे हम दांत साफ करते हैं, जो पतली लकड़ी आती है। ठीक है, हमने कंपेयर किया, सी इज एज स्किनी एज टूथपिक। जो लड़की है वो कितनी पतली है, टूथपिक जितनी। तो कोई भी एक्चुअली में टूथपिक इतना पतला होता है। ठीक है, टूथपिक हमने सबने देखा हुआ है। ठीक है, एकदम पतली होती है। तो लड़की को मतलब लड़की पतली है लेकिन एक्चुअल में इतनी पतली नहीं है। ठीक है, वो पतली है, लड़की क्या है, स्किनी है। स्किनी मतलब क्या होता है, पतली है, थिन। स्किनी क्या होगा, थिन होता है, थिन मतलब पतला, स्किनी मतलब थिन। तो लड़की स्किनी है लेकिन एक्चुअल में टूथपिक जितनी थिनी नहीं है वो। लेकिन हमने उसको बोला, उसको मतलब ऐसे बताने के लिए बोला, मतलब हमने समझाने के लिए बोला, मतलब बहुत ज्यादा पतली है वो। ठीक है, स्किनी है, स्किनी मतलब होता है पतली। तो हम किसी बात को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोले, किसी बात को मतलब हम जब बोलते हैं ना लंबी लंबी फेंकना, तो वही हो जाएगा। ठीक है, हाइपर बोल। हाइपर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा। सिंपली हम क्या समझ सकते हैं इसको, अगर हमें मतलब लॉजिकली समझना है तो हाइपर बोल, इसके समझने के लिए हाइपर मतलब बढ़ाकर, बोल मतलब बोलना। मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाइपर बोल मतलब, हाइपर मतलब बढ़ा चढ़ा के, और बोल मतलब बोलना, मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, वही क्या होता है हमारा हाइपर बोल। ठीक है, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ हाइपर बोल। द फर्स्ट इज he is running faster than the wind। मतलब क्या, he is running faster मतलब वो तेज दौड़ रहा है, किससे तेज, हवा से भी तेज दौड़ता है। मतलब वो हवा से भी तेज दौड़ रहा है, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी हवा से तेज नहीं हो सकता। हवा क्या है, सबसे फास्टेस्ट है, तो हवा से तेज कोई भी नहीं दौड़ सकता। लेकिन हमें यहाँ पे बताने के लिए क्या बोला कि he is running faster than the wind। इसका मतलब क्या है, वो फास्ट दौड़ता है, वही बताने के लिए हमने कंपेयर किया कि he is running faster than the wind। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हवा इतना तेज नहीं दौड़ सकता। नेक्स्ट क्या है, I am so hungry I could eat a horse। मतलब मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़े को भी खा सकता हूं। अब एक्चुअल में कोई नहीं खाता, हमें सबको पता है, लेकिन मैं क्या बोला कि मैं इतना अपनी भूख बता रहा है, सिचुएशन जो हमारी जो फीलिंग वो बता रहा है कि आई एम सो हंग्री, मतलब मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि अगर मुझे मिले तो मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूँ। ठीक है, आई कांट लिव विदाउट यू। जैसे कोई सपोज करो कोई भी 2 लोग होते हैं तो आपस में बड़े बड़े बातें करते, क्या बोलते हैं, आई कांट लिव विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि एक्चुअल में सही नहीं होता, हमें सबको पता है कि मतलब तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। खाली बोलने के लिए, मतलब तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, मतलब हमें साथ में रहना है, तो हम क्या बोलते हैं, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है,
आई हैव सीन दैट मूवी 1000 टाइम्स। हमारे फ्रेंड्स के बीच में कोई बात होती है मूवी को लेकर कि हमने ये मूवी देखी है, वो मूवी देखी है, तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने ये मूवी कई हजारों बार देखी है, क्योंकि एक्चुअल में कोई नहीं देखता, 1000 बार कोई भी किसी मूवी को नहीं देखता। लेकिन हमने मतलब हम क्या बता रहे कि मूवी मतलब मेरी फेवरेट है, अपनी फेवरेट मूवी को बताया कि ये मूवी क्या है, मेरी फेवरेट है, इसको मैंने 1000 टाइम्स देखा है, क्योंकि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है 1000 टाइम देखना, मतलब मैंने इसको बहुत बार देखा, मतलब मेरी फेवरेट मूवी बन गई है, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई विल बी विथ यू टिल द मून। आई विल बी विथ यू टिल द मून, कि मतलब मैं चांद तक तुम्हारे साथ चलूंगा। अब दो लोग आपस में मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं चांद तक तुम्हारे साथ चलूंगा। हमें सबको पता है ना चांद पे ये जाने वाला है ना चांद पे ये जाने वाली, कोई भी चांद पे जाने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, आई विल बी विथ यू टिल द मून, मतलब क्या फेक है ना, मतलब कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन चांद पे एक्चुअल में कोई नहीं जाने वाला। समझ में आ रहा है ना। हम क्या करते हैं, अपना हमारा जो सेंटेंस में मीनिंग होता है वो तो सही होता है, लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ देना है, ठीक है, लेकिन चांद तक कोई नहीं जाने वाला, ना ये जाएगा ना ये जाएगी, चांद तक कोई नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। ठीक है, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपरबोल कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।